हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं एक नया चैप्टर अध्याय 21 तंत्रिकी नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में। तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय के बारे में इस अध्याय 21 में आपको 6 टॉपिक पढ़ना है। ठीक है, पहला टॉपिक जो होगा आपका तंत्रिकी तंत्र के बारे में, उसके बाद आप मानव के तंत्रिकी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप तंत्र कोशिका, तंत्रिकी तंत्र की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन के बारे में जानेंगे, फिर आप केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पढ़ेंगे, फिर 5वीं हेडिंग आपकी प्रतिवर्ती क्रिया एवं प्रतिवर्ती चाप के बारे में होगी, और इस चैप्टर की लास्ट हेडिंग जो होगी वह संवेदिक अभिग्रहण एवं प्रसंसाधन के बारे में होगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अध्याय 21 के चैप्टर तंत्रिकीय नियंत्रण एवं समन्वय के बारे में, और इसके परिचय के बारे में देखते हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं। जैसा कि आप जानते हो, मानव शरीर में बहुत से अंग एवं अंग तंत्र पाए जाते हैं, ठीक है, जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं। ठीक है, मानव शरीर में बहुत से अंग और अंग तंत्र पाए जाते हैं, आर्गन एंड आर्गन सिस्टम पाया जाता है, जो कि स्वतंत्र रूप से अकेले रूप से कार्य करने में असमर्थ होता है। जैव स्थिरता बनने हेतु, सम अवस्था बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक होता है। ठीक है, जैव स्थिरता बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक होता है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है और एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। ठीक है, समन्वयता जो है वह एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वह एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। ठीक है, आप अध्याय 21 तंत्रिकी नियंत्रण और समन्वय के चैप्टर के परिचय के बारे में पढ़ रहे हैं, इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। आपको बताया गया कि आप जानते हैं कि मानव शरीर में बहुत से अंग और अंगतंत्र पाए जाते हैं जो कि स्वतंत्र रूप से कार्य करने में असमर्थ होते हैं, अकेले कार्य करने में असमर्थ होते हैं। जैव स्थिरता अर्थात सम अवस्था बनने हेतु इन अंगों के कार्यों में समन्वय अत्यधिक आवश्यक होता है। समन्वयता एक ऐसी क्रियाविधि है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वह एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। ठीक है, समन्वयता जो है एक ऐसी क्रियाविधि होती है जिसके द्वारा दो या अधिक अंगों में क्रियाशीलता बढ़ती है, वह एक दूसरे अंगों के कार्यों में मदद मिलती है। उदाहरण रूप में देखें, उदाहरणार्थ जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं, जब हम एक्सरसाइज करते हैं, तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ठीक है, जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के मूवमेंट के लिए, पेशियों के संचालन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता भी बढ़ जाती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है। ऑक्सीजन की अधिक आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर एवं वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, तो जब हम शारीरिक व्यायाम करते हैं तो पेशियों के संचालन हेतु ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन की आवश्यकता में भी वृद्धि हो जाती है, और ऑक्सीजन की अधिक सप्लाई के लिए, आपूर्ति के लिए श्वसन दर, हृदय स्पंदन दर, वृक्क वाहिनियों में रक्त प्रवाह की दर बढ़ना स्वाभाविक हो जाता है। ठीक है, जब शारीरिक व्यायाम बंद कर देते हैं, जब हम शारीरिक व्यायाम फिजिकल एक्टिविटी बंद कर देते हैं, तो तंत्रिकीय क्रियाएं फुफ्फुस, हृदय रुधिर वाहिनियों, वृक्क
व अन्य अंगों के कार्यों में समन्वय स्थापित हो जाता है। ठीक है, हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र एवं अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं। ठीक है, हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती है। ठीक है, तो हमारे शरीर में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी तंत्र जो है सम्मिलित रूप से अन्य अंगों की क्रियाओं में समन्वय करते हैं तथा उन्हें एकीकृत करते हैं, जिससे कि सभी क्रियाएं एक साथ संचालित होती रहती हैं। ठीक है, तंत्र की तंत्र, ठीक है, नर्वस सिस्टम तंत्र की तंत्र ऐसे व्यवस्थित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। ठीक है, तंत्र की तंत्र जो है ऐसे समन्वित जाल तंत्र गठित करता है जो त्वरित समन्वय हेतु बिंदु दर बिंदु जुड़ा रहता है। अंतःस्रावी तंत्र हार्मोन द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। ठीक है, अंतःस्रावी तंत्र जो है वह हार्मोन के द्वारा रासायनिक समन्वय बनाता है। इस अध्याय में आप मनुष्य के तंत्र की तंत्र एवं तंत्र की समन्वय की क्रियाविधि जैसे तंत्र की आवेग का संचरण, आवेगों का सिनेप्स से संचरण तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं के कार्यकी का अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस अध्याय 21 में आप जो है मनुष्य के तंत्र की तंत्र एवं तंत्र की समन्वयन की क्रियाविधि जैसे तंत्र की आवेग का संचरण, आवेगों का सिनेप्स से संचरण तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं की कार्यकी का अध्ययन करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था अध्याय 21 तंत्र की नियंत्रण एवं समन्वयन के परिचय के बारे में, इंट्रोडक्शन के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।